हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक स्तंभ को दिल्ली किस शासक ने लाया था? दिल्ली अशोक स्तंभ को? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। क्या होता है? अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ उत्पन्न होती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन में उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? इंसुलिन में उत्पन्न होती है। शाकाहारी प्रोटीन दाल से प्राप्त होता है। शाकाहारी प्रोटीन दाल से प्राप्त होता है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। सूर्य किरण भूमध्य रेखा पर किस प्रकार गिरती है? भूमध्य रेखा पर अनुलंबत गिरती है। सूर्य किरण भूमध्य रेखा पर अनुलंबत गिरती है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष कहाँ हुआ? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की गति कहाँ होती है? इस्पात में। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में कहवा जिसे कॉफ़ी कहते हैं उसका उत्पादक राज्य कर्नाटक है। किण्वन क्या है? किण्वन जैव उत्प्रेरक। किण्वन एक जैव उत्प्रेरक है। किण्वन एक जैव उत्प्रेरक है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग शीशे के बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग शीशे के बैटरी के रूप में किया जाता है। कोयला कारो विद्युत परियोजना। कोयला कारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। कोयला कारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। हैजा रोग जल संक्रमण के कारण होता है। हैजा रोग जल संक्रमण के कारण होता है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज का संस्थापक 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय समाज सेवक के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। कौन सा है? पिटवा लोहा। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा प्रधान रेखा के मध्य रेखा कहलाती। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा प्रधान रेखा के मध्य रेखा कहलाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु है। नायलॉन जो पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु है। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार है। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार है। तारापुर परमाणु संयंत्र यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तारापुर परमाणु संयंत्र यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है
बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ थे। कौन थे? जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। मत्स्य का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या दबाव से संबंधित। मत्स्य का सिद्धांत किससे? जनसंख्या दबाव से संबंधित है। बिजनेस द स्टडी ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट है। द स्टडी ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट है। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु से अधिक होता है। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु से अधिक होता है। फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज का तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु का बना होता है। मलेरिया तितली को प्रभावित करता है। कौन सा प्रभावित करता है? तितली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ। स्वर्ण जयंती स्वर्ण रोजगार योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री अक्षांश का होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का होता है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में बम्बई में हुआ। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में मुंबई में हुआ। राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में ख़त्म होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में ख़त्म होता है। सलबाई की संधि 1782 में हुई। सलबाई की संधि 1782 में हुई। दर्द दूर करने के लिए एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द दूर करने वाली दवा को एनाल्जेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। पहला कंप्यूटर भाषा कौन थी? तो पहला कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन। कौन थी? फोर्ट्रॉन। पहला कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन थी। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज कहलाता है। दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज सक्रोज कहलाता है। लैक्टोज कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहते हैं। सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। सात पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। दारा शिकोह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे। दारा शिकोह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि बड़का। श्वेत रक्त कणिका अस्थि मज्जा में बनता है। श्वेत रक्त कणिका अस्थि मज्जा में बनता है। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। लॉगरिथम तालिका का आविष्कार लॉगरिथम तालिका का आविष्कार जॉन नेपोलियन ने किया। लॉगरिथम तालिका का आविष्कार जॉन नेपोलियन ने किया। नेपियर। प्रकाश तरंग की तीव्रता मापी जाती है एंगस्ट्रम में। प्रकाश तरंगों की तीव्रता एंगस्ट्रम में मापी जाती है। धर्म के माध्यम प्रतिपाद बुद्ध से संबंधित। धर्म के माध्यम प्रतिपाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिक्सकटियम मिट्टी के छोटे खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। लेखक कौन है? क्षुद्रक है। मिक्सकटियम जो मिट्टी के छोटे खिलौने से प्रसिद्ध के लेखक क्षुद्रक हैं।
लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई का एक स्थल। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। पंपा कन्नड़ भाषा की आदि कवि हैं। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाई जा सकती है। बांसुरी एक ऐसा यंत्र है जिस पर सभी राग बजाई जा सकती है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई। हमारे भारतीय रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई। 1992 तथा 93 में बम्बई दंगे की जांच के लिए श्री कमीशन थी। 1992 तथा 93 में बम्बई के दंगों की जांच के लिए श्री कमीशन थी। इकबाना फूल की सजावट की जापानी कला है। इकबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेल के लिए उद्घाटन संगीत के रचयिता डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेल के लिए उद्घाटन संगीत की रचयिता डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंह है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग बारहसिंह है। 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चतुरंगे के उपन्यास पर आधारित है। 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चतुरंगे की उपन्यास पर आधारित है। चुगताई 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। नाव दौड़ केरल राज्य से संबंधित है। नाव दौड़ केरल का एक लोकप्रिय खेल है। एसिटिलीन को IUPAC के नाम एंथ्राइन कहा गया है। एसिटिलीन को IUPAC के नाम एंथ्राइन कहा गया है। महावीर क्षेत्रीय राजघराने में पैदा होता है। महावीर क्षेत्रीय राजघराने में पैदा होता है। फैजी अकबर के दरबार में थे। फैजी कहाँ थे? अकबर के दरबार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। रणछोड़ शब्द का संबंध मोनार्जी देसाई से है। रणछोड़ का संबंध मोनार्जी देसाई से है। N2O एक लाफिंग गैस है। N2O एक लाफिंग गैस है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। भारत से यदि अब हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिव
एक्टिव में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसके छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिका निकलती है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? एक बड़े केंद्रक का विस्फोट के साथ टूटता है और छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिका निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार किया? तो डॉक्टर सीवी रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया प्रदर्शित करने वाला वैज्ञानिक थे लेंज। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य के दूर आकाश को काला रंग रूप दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नाइट्रोजन यौगिक के लिए कौन सा फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिक के लिए कौन सा फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यधिक उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। हीरे चमकते हैं इसीलिए उसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। तालाब और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया पिसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश अवशोषण होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। काइस स्पर्श से फैलने वाला रोग कॉन्टेजियस। काइस स्पर्श से फैलने वाला रोग कॉन्टेजियस है। कौन है? कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नेत्र रोगियों को चिकित्सक को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित रूप से प्रयुक्त किया जाता है। साइकिल चलने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे। यहाँ से गिरना बचेगा। यह करने से गिरना बच जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है।
नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? कितने सेट द्वारा? 6 मांसपेशी द्वारा होता है। नेत्रगोलक 6 मांसपेशी द्वारा संचालित होता है। पीतल एक मिश्रण है। पीतल क्या है? एक मिश्रण। न्यूट्रॉन के वे कण जिसमें होता है। न्यूट्रॉन के वे कण जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन के कण में कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए? अब तक 119 तत्व ज्ञात किए गए। अब तक 119 तत्व ज्ञात किए गए। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉन का लाभ। क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन का लाभ। सभी अम्ल में सबसे अधिक सामान्य तत्व है। सभी अम्ल में सबसे अधिक सामान्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? संघनन वाष्प द्रव का में परिवर्तन होता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है, उसे संघनन कहते हैं। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड के मात्रा की। किसकी? पिंड की मात्रा की। कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार का स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। क्या है? एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। कहाँ कम होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मक विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। स्वर की गुणात्मक अधिस्वर पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि ध्वनि के तरंगों के परिवर्तन के कारण। प्रतिध्वनि ध्वनि के तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देती है। हवा ध्वनि में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता अधिक होगा। हवा ध्वनि में तेजी से गति करेगा। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता अधिक होगा। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके के अंतर का परिमाण है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण है? तापमान का। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण है? तापमान का। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। कैलोरीमीटर समानता बनता है। कैलोरीमीटर समानता बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर समानता बनता है तांबा से। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है स्थिरता बढ़ने के लिए। स्थिरता बढ़ाने के लिए। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसके आयु का पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु के लिए। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में।
वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस H2+ CO का मिश्रण है। वाटर गैस H2+ CO का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सकता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सकता है AMU में। किसमें? AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पन्न होना। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तु। रक्त का pH मान होता है। रक्त का pH मान होता है कितना? 7.4। अम्लराज में होता है। अम्लराज किसको कहते हैं? HNO3+HCl। HNO3+HCl। मानव शरीर में के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऊरू जंग की। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागर क्षेत्र की। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव का उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होने पर द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन करेगा? तापमान को -223 कर देने से। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज SPD पब्लिकेशन का चलेगा। आप लोग पढ़ के आएँ और जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वहाँ आप लोग आंसर करें। ठीक है, देखें कितना सही हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।